welcome to the mentor, to the backbone, JC Sunil Bhaiya from Mayur team. Welcome भैया. थैंक यू भाभी. भैया आप हमेशा से JCI के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं और JKPL की लेगेसी को आपने अपने वैल्यूबल स्पॉन्सरशिप और कॉन्टिन्यूस सपोर्ट के थ्रू और भी मजबूत बनाया है. सबसे पहले मैं आपको सिंसियरली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपके कांस्टेंट सपोर्ट के लिए. आप इस चैप्टर के एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन के साथ साथ एक इंस्पायरिंग मेंटोर भी रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमेशा ये सपोर्ट JCI फैमिली को आपकी ओर से मिलता रहे. भैया इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी. जब आप एक ऐसे चैप्टर का हिस्सा होते हैं जहाँ 250 प्लस मेंबर्स की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, तो उस पोजीशन पर रहकर सही डायरेक्शन देना और इफेक्टिव डिसीजंस लेना आपके लिए कितना चैलेंजिंग या मैनेजेबल होता है? देखिए, चैलेंजिंग तो किसी भी संस्था में काम करना है भाई. ये चैलेंज उनको इतने 200 से 250 लोगों को एक साथ जोड़ना और उनको एक ही मतलब माले में पुरो के रखना, दैट इज ए चैलेंजिंग जॉब. बट क्या है, अगर आप किसी भी काम को फुल डेडिकेशन और ईमानदारी से और विदाउट बायस होकर के करते हैं, जब कोई भी बड़ा होता है घर का, वो अगर कोई बात बोलता है तो छोटे लोग अगर उसकी बात मानते हैं, समझते हैं, तो अपने आप बातें आगे, फैमिली आगे बढ़ती है. वैसे ही JCI चल रहा है अपना. बिल्कुल भैया. तो भैया एक बात बताइए, स्पॉन्सरशिप किसी भी क्रिकेट सीरीज की पॉपुलैरिटी पर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, ये तो आप मानते होंगे. तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से स्पॉन्सरशिप का क्या रोल होता है एक क्रिकेट लीग को ज़्यादा पॉपुलर या सक्सेसफुल बनाने में, कि अगर JKPL के आगे द मयूर लग जाए तो क्या वाकई में वो सीज़न, वो टेन्योर ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा? नहीं, द मयूर लग जाए या कुछ भी लग जाए, वो तो एक देखिए जो भी स्पॉन्सर आएगा, टाइटल स्पॉन्सर बनता है, वो हो जाता है उसमें. बट स्पॉन्सरशिप के लिए जो आपने पूछा, स्पॉन्सरशिप बहुत मैंडेटरी है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए. भाई विदाउट फंड कोई भी प्रोजेक्ट आगे चल ही नहीं सकता, आप भी समझिए. तो स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको सारी चीज़ों को मैनेज करके, क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उस सारी चीज़ों को देख करके ही आदमी स्पॉन्सर भी कब आता है, कितना फुटफॉल हो रहा है. हम अगर आज कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कितने लोग हमारे देखने वाले हैं, कितने लोग आने वाले हैं. तो आदमी देखिए, स्पॉन्सरशिप लेने के लिए तो सब लोग होते कहीं. अब हमारे पास देखिए, हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आते, कंपनी में कितने लोग रोज़ प्रोग्राम करते हैं, भाई आज हमारे को ये स्पॉन्सर चाहिए, ये चाहिए. लेकिन हम लोगों को भी ये देखना पड़ता है ना कि इससे कंपनी को या अपने प्रोडक्ट को क्या फ़ायदा, ब्रांड को क्या वैल्यू मिल रही. तो जहाँ वैल्यू फॉर मनी है तो वहाँ हम लोगों को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और JCI के लिए तो वैसे भी हमारी ये फैमिली है. आपने तो इसको हमेशा एज अ फैमिली. हाँ, तो हमने कभी भी इसके लिए कभी स्पॉन्सरशिप में कभी इस चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा. ये तो चलिए एक प्रोजेक्ट है, चलो अपना करना है, ठीक है, अच्छा बात है, मयूर के नाम से हो या कोई भी हो जाए. बट कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट में हम लोग ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें. बिल्कुल भैया, ये आपका बड़प्पन है JCI के लिए. भैया आप काफी सालों से JKPL से जुड़े हुए हैं एज अ प्लेयर, एज अ टीम ओनर एंड नाउ एज अ टाइटल स्पॉन्सर. इस साल एक मेंटोर के रूप में आप और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं. तो एक मेंटोर के तौर पर आप इस इवेंट को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं? आपका विजन क्या है इस लीग के फ्यूचर के लिए? देखिए, लीग का एज ए मेंटोर तो क्या है कि हमारे साथ जो पूरी टीम है, लाइक ए कमिश्नर है हमारे जिंदल साहब, भरत जी और हमारे गौरव कनोडिया और नितिन और हमारे विशाल जी जो हमारे टीम ओनर हैं, तो ये लोग बहुत ही, आप ये समझिए, पॉजिटिव वे में चलने वाले हम लोग. तो जब मेंटोर का काम क्या होता है, ओवरऑल चीज़ों को देखना. बिल्कुल भाई. जब हम लोग ये देख रहे हैं इन्होंने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर ली, तो हम लोगों तो क्या है, फाइन ट्यून करना होता है कि देखा जब कोई आदमी नहीं मान रहा है, जैसे आज भी मीटिंग थी तो 2-2.5 घंटे की मैराथन मीटिंग चली, उसके पहले भी 3-4 मीटिंगें हो गई. लेकिन कोई ऐसा देखिए, जब देखिए 4 लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको होती है. बिल्कुल भैया, है ना. तो उन सब प्रॉब्लम को सबको एक दूसरे से, इन लोगों ने खुद ही इतना मैनेज. जिंदल जी हमारे इस मामले में हमने देखा बहुत ही एक्सपर्ट हैं लिखने में और समझाने में. और भरत भैया तो अपना एक आखिरी में हथौड़ा मार देते हैं बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ी. बट एज ए मेंटोर जो इस बार अभी तक हम लोगों को, हमारे को इटसेल्फ, जब बिडिंग से लेकर अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई, ना हमें कुछ ऐसा लगा कि आगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी टीम सारी बड़ी, आपको बता दें, कैलकुलेटेड और उन्होंने बड़ा बैलेंस टीम है.
बिल्कुल। किसी टीम में कोई ऐसा नहीं कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, हर एक के पास एक दो अच्छे प्लेयर हैं, एक दो मॉडरेट प्लेयर हैं। भैया एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना काफी चैलेंजिंग होता है, स्पेशली जब वो बजट ओरिएंटेड होते हैं। आपके हिसाब से चैप्टर को ऐसे इवेंट्स क्यों ऑर्गेनाइज करने चाहिए और इन्हें और सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन से स्टेप्स या प्लानिंग जरूरी होते हैं? देखिए बजट का सवाल है तो देखिए क्रिकेट जो अपने जेसीआई में है हमारे ख्याल से मोस्ट पॉपुलर इवेंट है। 4 दिन का ये इवेंट होता है, उसके साथ साथ आप देखिए कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं। बिडिंग कराओ, बिडिंग करने के बाद भी सारे जितनी टीम्स होती हैं वो अपनी अपनी प्रैक्टिसेस करती हैं। तो आज आप ये समझिए कि अगर एक ओनर किसी भी टीम को खरीदता है तो उसके बाद भी उसका कम से कम कुछ अच्छा पैसा, एक हैंडसम अमाउंट खर्चा होता है। तो जब इतना पैसा खर्चा करके इतनी मेहनत करके सुबह 7 बजे सबको उठाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। 6 बजे सबको फोन करना बहुत से लोग जो इतने रेगुलर प्लेयर नहीं हैं तो उनको जगा करके सुबह उठाना ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है गेम में। देखिए अब देखिए इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा, अब देखिए नॉर्म्स जो हैं क्रिकेट के तो वही चलेंगे, रूल्स वगैरह उसको तो हम लोग कोई चेंज कर नहीं सकते। देखिए और बाकी जो चेंजेज हैं वो टाइम टू टाइम, अगर सपोज करिए टीम हमारे पास 15 हो गई तो हमारे को इस टाइम बढ़ाना पड़ेगा, फिर ओवर्स कम ज़्यादा करने पड़ेंगे। दूसरा हम एक बस ये चाहते हैं कि जेसी रेट को थोड़ा सा और भी, जैसे 4 ओवर इस बार हुए, हम लोगों ने पहले प्लान किया था 5 ओवर का, स्टार प्लेयर को उसको 12 बॉल खेलनी है। फिर हम लोगों ने रूल चेंज किए कि भाई 2 ही ओवर कर सकते हैं, तो उसको लगा कि हम 70 लाख रुपए या 70 करोड़ रुपए का क्यों लेते हैं, हम इससे 40 करोड़ के 2 प्लेयर ले लेते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा देखिए क्या है, जब प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन आता है। बिल्कुल, जब हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे तभी उसका सोल्यूशन आता है। राइट। सो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू वेरी मच। आपकी मेंटोरशिप जेसीआई कानपुर जेकेपीएल मैच सब में बहुत नीडेड है, मच नीडेड, एंड आप हमेशा एक सपोर्ट, बैकबोन सपोर्ट की तरह रहे हैं और आगे भी हम ये कांस्टेंट सपोर्ट आपसे चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी।